हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी एंड संस्कृत क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है काव्य मंजरी से संबंधित क्लास 11-12 के लिए एक फूल की चाह कविता, जो सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। इसकी व्याख्या बताऊंगी। उससे पहले इस कविता में क्या कहा गया, इसका सार अर्थात थोड़ी सी समरी टाइप में बताऊंगी। इस कविता में एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा का चित्रण किया गया है जिसकी बेटी महामारी का शिकार हो जाती है और पिता से प्रसाद के रूप में देवी का फूल मांगती है, परंतु अछूत जाति का होने के कारण लोग उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते और वह अपनी बेटी की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाता। उसकी इस व्यथा का चित्रण कवि ने किया है। क्या कहा है कवि ने? बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। सुखिया का पिता अपनी बेटी सुखिया को बार बार जाने से बहुत रोकता था, क्योंकि बाहर महामारी फैली थी और उसे डर था कहीं उसकी बेटी उस महामारी का शिकार ना हो जाए। परंतु उसकी बेटी का खेलना न तो रुकता था और न थोड़ी देर के लिए वो घर में बैठती थी। हर वक्त वो बाहर खेलने चली जाती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। निहार मतलब देखकर। उसका पिता कहता है, मेरा हृदय कांप उठता था जब उसे मैं बाहर खेलने जाते देखता था। यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे, और बार बार मेरा हृदय यही सोचता था कि किसी भी तरह से वह महामारी की चपेट से अपनी बेटी को बचा ले। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। कवि कहते हैं कि जो डर उस पिता के हृदय में छिपा था वही एक दिन बाहर आ गया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तृप्त मैंने पाया। एक दिवस मतलब दिन, तन मतलब शरीर, ताप तृप्त मतलब तेज ज्वर। उसने एक दिन सुखिया के शरीर को बुखार में तपता पाया। ज्वर में विहल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर। विहल मतलब बेचैन होकर। बुखार के कारण सुखिया जो है व्याकुल थी और उसने अपने पिता से न जाने किस डर के कारण कहा, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो। वो बुखार में तप रही थी और उसने अपने पिता से प्रसाद के रूप में एक फूल लाने का आग्रह किया। क्रमशः कंठ चीड़ हो आया, शिथिल हुए अब वे सारे। बैठा था नव नव उपाय का, चिंता में मैं मन मारे। कंठ मतलब गला, क्षीण मतलब कमजोर या दुर्लभ, अवयव मतलब अंग जो शरीर के, शिथिल कमजोर, नव नव मतलब नए नए उपाय, चिंता मतलब परेशानी। तो कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता बताते हैं कि बुखार के कारण सुखिया का जो स्वर था वो कमज़ोर हो गया था और उसके शरीर के सभी अंग भी कमज़ोर पड़ गए थे। पिता बैठा नए नए उपाय सोच रहा था कि किस प्रकार से ज्वर का उपचार किया जाए, और चिंता में उन्हें ये भी नहीं पता चला कि जान सकाना प्रभात सजग से हुई अलस कब दोपहरी, और वो ये भी नहीं जान पाए कि हलचल भरी सुबह कब हो गई और अलस मतलब आलस से भरी दोपहर का भी आगमन हो गया। स्वर्ण घनों में कवि रवि डूबा। स्वर्ण घनों मतलब सोने रूपी बादल में कब आके सूर्य को घेर लिया, और कब लौटी संध्या गहरी, और कब शाम हो गई। अर्थात इसी चिंता में कि बुखार का उपचार कैसे किया जाए, कैसे पूरा दिन बीत गया उसे पता ही नहीं चला। अंधकार सभी ओर दिखलाई दी, बस अंधकार की ही छाया। चिंता एवं निराशा के कारण केवल
उसके पिता को चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे रहा था। छोटी सी बच्ची को गृहस्थ कितना बड़ा तिमिर आया। गृहस्थ मतलब खाने के लिए, तिमिर मतलब अंधकार। मानो ऐसी छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए अंधेरा आ गया है। अर्थात जिस प्रकार अंधेरा प्रकाश को ग्रसित कर लेता है, खा लेता है, उसी प्रकार यह जो ज्वर है यानी तेज बुखार जो है वो अंधकार उसकी बेटी के जीवन को ग्रसित कर रहा है। ऊपर विस्तृत महाकाश में, विस्तृत मतलब बड़ा, महाकाश में विशाल आकाश, ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे विशाल आकाश में टिमटिमाते तारे अग्नि के अंगारे हों, जिसे देखकर उसकी आंखें जल रही थी। भाव ये निकलता है कि निराशा से उसे सारी प्रकृति भी निराशा में प्रतीत हो रही थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।